इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम स्टडी करते हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड पोर्शन, विजिबल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। अगर आप रेडियो वेव से इस ऑर्डर में कॉस्मिक तक जाओगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता है, और अगर आप रिवर्स ऑर्डर करते हो, कॉस्मिक रेज से आप रेडियो वेव्स की तरफ जाते हो तो फिर वेवलेंथ इंक्रीज़ करता है। आपने इस ऑर्डर को याद करके रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो सबसे फेमस क्वेश्चंस हैं वो ऑर्डर पर बेस्ड होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का लगाना है। रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसके बाद में इंफ्रारेड है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से इंफ्रारेड। विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें विबग्योर के जो कलर्स हैं वो सारे हम कंसीडर करते हैं, दैट इज़ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ से येलो आएगा। येलो की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से ज़्यादा है, क्योंकि विजिबल की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से ज़्यादा है। उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट और फिर गामा रेज। तो आपने इस क्वेश्चन का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर है इसको याद करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। और अगर अपोजिट करते हो तो उसमें वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब आप स्टडी करते हो तो आप किसी वेव को स्टडी कर रहे हो। सपोज़ कि एक वेव है, नॉर्मल से जो हिस्सा ऊपर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और नॉर्मल से जो हिस्सा ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ क्रेस्ट, और जो हिस्सा नीचे नज़र आ रहा है दैट इज़ ट्रफ। और एम्पलीट्यूड इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से वेव ने स्टार्ट किया था और इस पॉइंट पर वापस वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। जो ये डिस्टेंस कवर किया गया दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। जितने समय में ये सारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। स्पीड ऑफ लाइट, इसका एक रिलेशन है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, frequency that is nu, and lambda that is the wavelength। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स होती है, वैक्यूम या एयर में इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। इस क्वेश्चन में आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसके बारे में स्टडी करना है। वेवलेंथ अगर हम मिनिमम से काउंट करें जो प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है दैट इज़ मिलीमीटर, दैट इज़ 10⁻³ मीटर। इस क्वेश्चन में आपको नैनोमीटर दिया हुआ है दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर दैट इज़ 10⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज़ 10⁻10 मीटर। फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स हैं उसमें मेगा हर्ट्स है सबसे पहले आपके पास। मेगा हर्ट्स दैट इज़ 10⁻6 हर्ट्स। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया पहले, दैट इज़ c = न्यू × लैम्डा। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू वैक्यूम या एयर में फिक्स है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज़ वेवलेंथ। गीगा हर्ट्स दैट इज़ 10⁻9 हर्ट्स। एक मिलिट्री ऑपरेशन में जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज़ किया जा रहा है इट इज़ 380 मेगाहर्ट्ज़।
मेगा हर्ट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो हर्ट्स में, दैट इज़ 10⁶ से आप मल्टीप्लाई करोगे। हमें पता है कि सी का फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज़ वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ फाइंड करना है, सो वेवलेंथ इज सी अपॉन न्यू। सी का वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 3 × 10⁸। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, दैट इज़ 380 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.789 मीटर। ऐसा यूनिट आपने यूज़ किया है, सी में भी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी ऐसा यूनिट है हर्ट्स। तो आंसर आपको लैम्डा का ऐसा यूनिट में मिलेगा। ऐसा यूनिट मीन्स दैट इज़ मीटर। वेव नंबर हम डिफ़ाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ के तौर पर। वेवलेंथ आपने 0.789 फाइंड की है, तो यहाँ पर 1 को 0.789 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 1.267। लैम्डा का यूनिट मीटर है, तो ये डिनोमिनेटर में आपने लगाया। जब आप न्यूमरेटर में लगाओगे तो आंसर आएगा मीटर इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन में एक टीवी सिग्नल हम कंसीडर कर रहे हैं जो सैटेलाइट से अर्थ तक 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। नॉर्मली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनका जो हाइट होता है अर्थ से, इट इज़ 36,000 किलोमीटर। 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल यूज़ किया गया है और आपने टाइम निकालना है जितने टाइम में ये सिग्नल सैटेलाइट से किसी घर के ऊपर जो डिशेस होती हैं उस पर ये सिग्नल रीच करता है। आपने टाइम निकालना है। टाइम का जो बेसिक फार्मूला है दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज़ 36,000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। स्पीड फिक्स होती है, दैट इज़ मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आप पढ़ रहे हो इस शीट में, रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक रेज तक, उन सारे का ही स्पीड फिक्स है। ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हम वैक्यूम में या एयर में एज्यूम कर सकते हैं। तो 36,000 किलोमीटर उसने कवर किए, मीटर में मैंने कन्वर्ट किया। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। यहाँ पर कैंसिल करोगे, इट इज़ 12,000 और ऊपर 10⁻³ है और नीचे 10⁸ है। कलेक्शन करोगे 10⁻⁻5, तो इसको 12,000 को 10⁻5 से डिवाइड किया, सो आंसर इज 0.12 सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने रेडियो सिग्नल और अल्ट्रावायलेट सिग्नल के जो स्पीड्स हैं इनका रेशियो निकालना है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स एक ही स्पीड से मूव करते हैं, फ्रॉम रेडियो वेव टू कॉस्मिक रेज। जो स्पेक्ट्रम है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद सेम स्पीड, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो आपको पता है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ रेडियो वेव है या स्पीड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ऊपर भी सी आ रहा है नीचे भी सी आ रहा है, कैंसिल करोगे तो आंसर मिलेगा, दैट इज़ 1। सिक्स क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, उसका टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो 10⁻⁻7 को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, 10⁻7 आएगा डिवाइडेड बाय 5। 10⁻7 को आप लिख सकते हो 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 × 10⁻6 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ हर्ट्स। इसी क्वेश्चन में आपने वेव नंबर भी फाइंड करना है। वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है, दैट इज़ ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है सी अपॉन न्यू, तो न्यू ऊपर जाएगा, न्यू बाय सी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, 2 × 10⁻6। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो 10⁸ ऊपर जाएगा। इसमें मैंने 10⁸ को न्यूमरेटर में लेकर गया हूँ, तो यहाँ पर 10⁻6 था, 6 - 8 दैट इज़ 10⁻⁻2।
डिवीज़न का सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा बनाओगे। तो यहाँ पर 2/3 था, मैंने ऊपर 0 और नीचे 0 लगाया, सो इट बिकम्स 20/3। 20/3 आप सॉल्व करोगे 6.67 आएगा। ये 10⁻² और ये 10⁻1 आपस में मल्टीप्लाइड है, सो इट इज़ 10⁻³ वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और मीटर जब न्यूमरेटर में जाएगा इट बिकम्स मीटर इनवर्स। एफएम रेडियो में जो सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज तो आपको मिली है, दैट इज़ 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। आपने वेवलेंथ का रेंज फाइंड करना है। वेवलेंथ इज c/न्यू, c की वैल्यू फिक्स है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज़ है, दैट इज़ 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। 10⁸ में से 10⁶ माइनस करोगे तो 10⁻² बचेगा। 3 को 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 300/88। डिवीज़न करोगे तो 3.409, इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे आप, 9 को राउंड ऑफ, मतलब यहाँ पे 409 था, राउंड ऑफ करोगे तो ये 41 हो जाएगा, सो इट इज़ 3.41 मीटर। इसी केस में आपने सेकेंड वाला वेवलेंथ निकालना है, तो उसमें सी तो आपको सेम रहेगा 108 मेगाहर्ट्ज़। सेम चीज़ करोगे, 300 को 108 से डिवाइड, सो इट इज़ 2.777 मीटर। अगेन राउंड ऑफ करोगे, इट इज़ 2.78 मीटर। तो वेवलेंथ का जो कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आ रहा है इट इज़ 2.78 से लेकर 3.41 मीटर। आपने ऐसा यूनिट निकालना है एम्पलीट्यूड का। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो वेव होता है उसमें ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट है, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ है, और जो इसके मैक्सिमम वैल्यूज़ होते हैं दोज आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली लेंथ है, डिस्टेंस से आप कंपेयर कर सकते हो, तो इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ हर्ट्स। वैसे इसके काफ़ी सारे और भी यूनिट्स हैं, दैट इज़ साइकिल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट तो हर्ट्स है, बट नॉर्मली वैसे हर्ट्स भी लिखते हैं और सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, बाकी भी आपको याद करना है, दैट इज़ साइकिल पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और इवन पर सेकेंड भी लिखा जाता है। वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, सो इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर। वेव नंबर दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो 1/मीटर है, सो इट बिकम्स मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने बेसिकली दो चीज़ें याद करनी है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर क्या है, दैट इज़ फ्रॉम रेडियो वेव टू कॉस्मिक रेज, और दूसरा फॉर्मूला आपने देखा, दैट इज़ c = न्यू लैम्डा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट is related with frequency and wavelength. वेव नंबर दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये दो फॉर्मूले आपने इस शीट में याद किए हैं।